नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेजी मीडिया। मैं हूं आपके साथ राज यादव। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमान तान रखी है। इसी को लेकर एक निर्दलीय प्रत्याशी आज मेरे साथ हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और एक युवा कवि भी हैं, जिनकी पत्रकारिता के जगत में काफ़ी वर्ष हो गया और लगातार इस पत्रकारिता से लेकर के आज तक इन्होंने पहचान बनाई है, एक अलीगढ़ के अंदर नाम किया है। और कौन नहीं जानता है, जिनका परिचय मैं क्या बताऊंगा, वो खुद अपना परिचय खुद बताएंगे। आइए मैं बात करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी को एसकेजी मीडिया की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये इस लायक समझा मुझे। जैसे कि मैं विशाल जी, मैं जानना चाहता हूं आपके लिए, एक आपकी जो कॉलोनी लगती है उसको ना देख करके आपको पूरे शहर की जनता जानती है, और शहर की क्या पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और आपका लगातार एक सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं और लोगों के कोरोना को लेकर के लगातार आपने काफ़ी उनके साथ में मेहनत किया है और उनके सहयोग किया आपने। तो इसको लेकर के आपने पार्षद चुनाव के लिए आपने एक जिम्मा उठाया कि मैं इस को आगे बढ़ाऊं। तो क्या लगता है आपको, जनता को लेकर के आपने किस किस बिंदु पर आपने कदम उठाने के लिए कहा है? तो सबसे पहले तो मैं राजी आपको ये बता दूं कि यहाँ पिछले एक दशक से मैं रह रहा हूँ और यहाँ की जो ज्वलंत समस्या है वो है साफ़ सफाई, जल भराव की। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, यहाँ जल की निकासी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ मैंने बद से बदतर हालात देखे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले लगातार बारिश हुई थी। मैं कमर तक के पानी में विकास नगर एरिया कॉलोनी में गया और वहाँ मैंने उन दृश्यों को दिखाया भी, उन खबरों को चलाया भी। तो मेरा जो सामाजिक सरोकार है, मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ और मैं फिर से एक सेवा करने का मुझे अगर अवसर देगी यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक, तो मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा। जैसे विशाल जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप लगातार काफ़ी वर्ष से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता जगत में भी है। तो आपको ऐसा मन क्यों बना और किस कारण आपने और जनता के हित के लिए आप पहुंचे? तो क्या जनता ने आपसे क्या उम्मीद जताई है? देखिए, सबसे पहली बात तो पिछले 2 कार्यकालों में यहाँ भाजपा से पार्षद रहे हैं सुबोध कुमार सिट्टू, और यहाँ के लोगों का कहना ये था कि वो जब भी जाते थे तो उनका पूरा सहयोग नहीं मिलता था और ना ही यहाँ का इस क्षेत्र का विकास हो पाया। यही वजह है कि यहाँ की स्थानीय जनता ने मुझे ये खड़ा किया है और जनता के सहयोग से मैं खड़ा हुआ हूँ और सेवा का भाव है। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ की जनता काफ़ी अच्छे से आपके स्नेह के लिए चाहती है और आपके लिए स्नेह दे रही है। तो आप किस किस बिंदु को इनकी बातों पर खरा उतरेंगे और आपके क्या क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मुख्य बिंदु यह रहेगा कि यहाँ पर की यहाँ की जो वोटर लिस्ट है उसमें कई एक नाम गायब है। यानी कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कम से कम 100-150 नाम उस लिस्ट से गायब है। तो उनको जुड़वाना मेरी प्राथमिकता है। उनके आधार कार्ड लेके BLO साहब के पास जाके उनके नॉमिनेशन जो उनका जो वोटर लिस्ट में नाम बढ़ना है वो बढ़वाऊँगा। दूसरा काम यहाँ की साफ़ सफाई, तीसरा पथ प्रकाश और चौथा यहाँ की जो जल निकासी प्राथमिकताओं में रहेगी। जैसे कि मैं लगातार देख रहा हूँ आपके सामने कई प्रत्याशी खड़े हैं, बहुत बहुत बड़े, एक कहें कि धुरंधर हैं, लेकिन धुरंधर क्या बेचेंगे और क्या बढ़ेंगे वो लोग? क्या आपको लगता है उन धुरंधरों को आप मात दे पाएंगे? देखिए, उनका काम है अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है वो जहाँ तक पहुँचे। मैं सामाजिक कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा हूँ, पहले भी हिस्सा लेता रहा हूँ। यहाँ की क्षेत्रीय जनता से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मैं यही नहीं कि सभासद का प्रत्याशी बना हूँ, मैं इससे पहले भी यहाँ की सारी गतिविधियों में मेरी समान सहभागिता रहती है, समान सहयोग रहता है। और चूँकि मैं पत्रकारिता जुड़ा हुआ हूँ तो मैं ये समाज सेवा काम पिछले एक दशक से तो यहाँ भी कर रहा हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ। जैसे आप कहा है कि मैं समाज सेवा भी करता रहा हूँ, पत्रकारिता जगत एक हमारा लाइन है, कवि भी हैं आप और जनता के बीच में आप लगातार जाते हैं। जब आप निकलते हैं घर से तो आपके लिए क्या सवाल सुनने को मिलते हैं, क्या जवाब वो देते हैं और आप उनका समाधान करने के लिए क्या उनके लिए आश्वासन देते हैं या राइट कहते हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि साहब मुझे मेरा जो पहला उद्देश्य है कि जब आपने मुझे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, इस लायक समझा है, पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। एरिया कॉलोनी के लोगों का, आवास विकास के लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा।
और ये अवसर मुझे दिया है, मैं इस पर खरा उतरूँगा। अगर वो मेरे हाथों को मजबूत करेंगे अपना अमूल वोट देकर, तो मैं उनकी सेवा में 24/7 मैं खड़ा रहूँगा। तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब तक किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता है, जैसे कि सभासद का अधिकार अगर मुझे यहाँ की जनता देगी, तो मैं उन अधिकारों का दुरुपयोग न करके उनकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूँगा। जब ज़रूरत हो, मेरे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। वो अगर फ़ोन पर भी मुझे अगर सूचना देंगे तो मैं उस काम के लिए तत्पर रहूँगा। देखिए, एक विशाल जी ने कहा है कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा मेरे कॉलोनी की और कॉलोनी की जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे और उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। बातें यहीं थमती नहीं हैं, बातें आगे बढ़ती हैं। अगर इस प्रकार आगे सभी सभासद ने अगर कार्य किए तो कोई भी पूरे शहर की जनता दुखी नहीं होगी, सभी खुशी के साथ साथ अपने विकास कार्य को भी आगे बढ़ाएगी और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए पार्षद हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इसी को लेकर के आज हमने विशाल नारायण शर्मा से, जो हमारे सहयोगी भी हैं और साथ के साथ युवा कवि भी हैं और कहें तो एक सिंगर अच्छे हैं, और उन्होंने आज एक जिम्मा उठाया कि मैं जनता की सेवा करने के लिए और आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन कहें तो विशाल जी, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि वैसे एक पत्रकारिता लाइन जो अलग होती है और युवा कवि वो भी पत्रकारिता लाइन से टच होता है कहीं ना कहीं, तो ये तो बिल्कुल हटके था, ये तो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल अलग थी। तो ऐसे पॉलिटिक्स में क्या आने का मन था? मैं आपको बता दूं, पत्रकार जो होता है, जो समाचार पत्र होता है, वो समाज का दर्पण होता है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि ये राजनीति थोड़ी अलग होती है, देखिए कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो समाज सेवा राजनीति में आकर भी कर सकते हैं, जैसे कि और भी हमारे महापुरुषों ने की है। यहाँ के जितने नेतागण हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तमाम लोगों ने इस देश की सेवा की है, समाज सेवा की है। राजनीति में रहकर भी सेवा की जा सकती है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाज सेवा उसी को कहते हैं जो कि गरीबों की आवाज़ को उठाया जाता है और गरीबों को अमीरों को बराबर ही समझा जाता है। इसको लेकर के आज हमने चर्चा की हमारे विशाल नारायण शर्मा जी से, जो कि एक हमारे एडीओ कॉलोनी से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। और वार्ड नंबर कौन सा लगता है आपका? 50 वार्ड नंबर है जिनका। आप सभी जनता से और हमारे दर्शकों से कहना यही है कि आप सभी सपोर्ट कीजिए शहर की जनता और एडीओ कॉलोनी की जनता जो वार्ड नंबर 50 में आते हैं। विशाल नारायण शर्मा को अच्छे वोटों से उन्हें विजयी बनाएं। SKG मीडिया के साथ आप देखते रहिए अलीगढ़।